नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 8 के जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं, कुल 50 प्रश्न, उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे बारी बारी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से। अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं, पहली बार बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से रीजनिंग की बारीकियों को समझाया जाएगा, जो कि प्रश्न में जो भी दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझाया जाएगा। और अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप वहाँ से ऑन कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके। और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे सेपरेटली। तो अभी ज्वाइन करें सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 को और लगातार बने रहें जब तक आपका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं होता है, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। रोज़ नए नए सेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप तमाम छात्रों का इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं इस सेट नंबर 8 के रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। रीजनिंग के प्रश्नों की शुरुआत हो रही है प्रश्न संख्या 106 से। यह सिलॉक्स का प्रश्न है दोस्तों, साइलोलिज्म बोलते हैं इसे। क्या कह रहा है कि सभी वृक्ष वन है, तो जितने भी आपके वृक्ष हैं वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। अब कह रहा है कि कोई वन बड़ा नहीं है, यानी कि इसमें जितने भी वन है उसमें से कोई वन क्या है, बड़ा नहीं है। इसके बीच में इसका रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो कट करेंगे। अब देखिए कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहा है। निष्कर्ष पहले में कह रहा है कि कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, वृक्ष यहाँ है। जब कोई वन बड़ा नहीं है और जितना का जितना वृक्ष है वह सारा वन है, यानी कि दोस्तों कोई वन बड़ा नहीं है या कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी वृक्ष बड़े हैं, जितने वृक्ष है वह बड़े हैं, नहीं कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। क्योंकि कोई वन बड़ा नहीं है तो सारा वृक्ष वन के अंतर्गत आता है, इसलिए कोई भी जो है वृक्ष बड़ा नहीं होगा। 2 नंबर निष्कर्ष इसका गलत हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन 1 हमारा सही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 107 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। सीरीज है, इसमें कह रहा है कि 10 के बाद 18 आ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। फिर 18 के बाद 28 आ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, तो फिर आगे क्या बढ़ना चाहिए, 12 बढ़ना चाहिए। तो 28 और 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 1 3 और 1 4, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है कि वर्बल को EVIYZO लिखा जाता है, तो मॉडर्न को इसी प्रकार से कैसे लिखेंगे। अब देखिए EVIY और JO, अगर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं याद है तो इसे आप याद रख लेंगे, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी तो यह सेट प्रैक्टिस है, तो समय यहाँ पे आप लगा सकते हैं, समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जल्द से जल्द प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, क्योंकि समय कम होता है आपके पास। अभी ई का क्रम कितना होता है, 5वां होता है, भी आपका 22वां होता है, यही ना होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन को हम लिख रहे हैं EVIYZO। तो यहाँ पे ई 5वां है, भी 22वां है, आई 9वां है, वाई आपका 25वां है, जेड आपका 26वां है और ओ आपका 15वां है। ठीक है, और प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ था, वर्बल, तो भी आपका क्या था, 22 था, भी 22 था। ई आपका 5वां नंबर पे था, आर आपका 18वां नंबर पर था, उसके बाद बी आपका दूसरा नंबर पे था, ए आपका पहला नंबर पे था और एल आपका 12वां नंबर पर था। यानी कि 22 और 5 27, फिर 5 और 22 27, 18 9 27, 25 2 27, फिर यहाँ पे 26 1 27 और 15 और 12 27। यानी कि क्या है, सारा लेटर जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है, 13। तो 27 में से अगर 13 को आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, और 14 किसका होता है, एन का होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी से शुरुआत हो रही है, एन से नहीं हो रही, तो इसको कट कर देंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में एम से शुरुआत हो रही है, होना है एन से, तो यह भी कट जाएगा। अब देखिए एन एल शुरुआती 2 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे को काउंट करेंगे, इस पे समय नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो तीसरा क्या है, डी यानी कि 4, तो 27 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23, यानी कि डब्लू आना चाहिए, एन एल के बाद डब्लू आना चाहिए, यहाँ पे क्या है भी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा।
आपको क्या करना है कि समय को देखते हुए प्रश्न को सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पे चाहूँगा तो थोड़ा समय में, कम से कम समय में प्रश्न को सॉल्व करूँगा, लेकिन उद्देश्य सॉल्व करके आपको प्रूव नहीं करना है। उद्देश्य यह है कि आपको बेसिक्स तरीके से बताना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह बेहतर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बिगनर हैं, तो उनके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे श्वेत क्रांति की अगर बात करें, उसका संबंध दूध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110, दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, उसका चयन कीजिए जो बाकी सभी से अलग है। अब देखिए 2002, 2003, 2001 और 2004। तो 2004 आपका क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर किसे कहते हैं? कि जो 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, उसे ही लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में 29 डेज होता है फरवरी, और बाकी में नॉर्मल 28 डेज होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे डिफरेंस 2004 लीप ईयर है। प्रश्न संख्या 111, यहाँ पे क्या कह रहा है? LOV को 54 लिखते हैं, L12, O15, V22 और E5, यानी कि 5 2 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 यानी कि 4 कैरी 1 2 1 3 4 5। तो सभी जो है लेटर को ऐड करेंगे उनके क्रम को, तो 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। उसी तरीके से टीयर को क्या करेंगे? तो टी आपका 20, E5, A1 और आर आपका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि 8 5 13, 13 1 14, 2 1 3 और एक कैरी वाला, तो 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 के बाद 18 यानी कि 13 बढ़ा, फिर 18 के बाद 70, तो कितना बढ़ा? यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5। बहुत ही लंबा डिफरेंस हो रहा है कि नहीं? तो अभी हमको क्या करना है? एक बार चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई का। तो 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जा रहा है? 20, और उसमें से 2 को माइनस कर देते हैं तो 18 आ रहा है। तो उसी तरीके से 18 में 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आ जाता है? 72, और उसमें से 2 को माइनस कर देते हैं तो 70 आता है। तो फिर हम वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस। अब 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से कर दिए तो कितना आ जाएगा? 280, और उसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 278, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो प्रोसेस को पहला पैटर्न फॉलो कर रहा है वही हम आगे भी फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार हमारा आंसर भी आएगा। अब डी के बाद ई है, एफ के बाद जी, तब एच है, यानी कि डी के ई के बाद जस्ट अगला आ गया, एफ के बाद जी एच। 2 का गैपिंग कह सकते हैं या 1 का गैपिंग कह सकते हैं, 1 का गैपिंग है, ठीक है, 1 का गैपिंग है। फिर एच के बाद आई जे, 2 छोड़ के तीसरा आया, और उसी तरीके से जे के बाद के एल एम, 3 छोड़ के, पहले वाले में कोई गैपिंग नहीं था, लगातार था। उसी तरीके से हमें ओ के बाद क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, तो ठीक है। क्यू के बाद 1 छोड़ना है तो आर छोड़ देंगे, एस आ जाएगा। एस के बाद 2 छोड़ना है तो टी यू मिस करेगा, फिर भी आ जाएगा। पी एस भी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आगे भी देखना चाहिएगा तो वाई के बाद यू है, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स छूटेगा तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, 3 का गैपिंग करके। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है कि यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? तो 3 भुजाओं वाले को क्या कहा जाता है? ट्रायंगल त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज को यह क्या कह रहा है? वर्ग कह रहा है ना, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? वर्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 यहाँ पे है पेट्रोल। पेट्रोल को 2 5 9 3 4 6, फिर कोल को 8 4 1 6। अगर हमारा 2 वर्ड का ऑलरेडी कूट करके, यानी कि उसका जो है आपका कूट जो कहते हैं, यानी कि उसका कोड निकाल के दिया रहेगा, इसका भी दिया हुआ है। तो आगे जो कह रहा है जैसे लोकल का हमें निकालना है, तो देखिए लोकल में जितने लेटर है उसका ऑलरेडी पहले क्या किया गया है? कोडिंग किया जा चुका है, तो हमें इसका कोडिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है। एल का हमने निकालना है तो एल का क्या हो जाएगा? एल अंतिम है तो 6 हो जाएगा। फिर ओ है तो ओ यहाँ पे दूसरा है तो यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए मैचिंग करते रहिए, ऑलरेडी आपको कोड करके दिया हुआ है पहले से।
सी की अगर बात करेंगे तो सी इसका पहला है यानी कि 8 हो जाएगा, 6 4 8, ये नहीं होगा, 6 4 8, 6 4 8 ऑप्शन नंबर बी है। आगे बिल्कुल भी हमें चेक नहीं करना है, समय बचाना है और जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए सब का कोड किया हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है और प्लस का मतलब माइनस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 392, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका चूँकि प्लस यहाँ है तो यहाँ डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, देखिए डिवाइड का अर्थ है यहाँ पे प्लस, यही ना है, हटाइए इसको। डिवाइड का यहाँ पे क्या अर्थ है, देखिएगा डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो 392 प्लस 28 है ना। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, यहाँ पे प्लस, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो 28 डिवाइडेड 7, और माइनस का मतलब है गुना यानी कि मल्टीप्लाई, तो 7 गुना 4, और प्लस का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो 4 माइनस 10 हो जाएगा, है ना। इस 7 से 28 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो क्या आएगा 392 प्लस 4, और यह 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, और माइनस 10। अब देखिए 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, तो 392 में 20 ऐड हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं 16 4 20, 20 में से 10 गया 10, 392, और 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ऐड करेंगे तो 9 1 10, 402 हो जाएगा, 402 हो जाएगा। देखिए यहाँ सिंपल था, मिस्टेक हो गया समझाने के क्रम में, तो इसके लिए सॉरी। कह क्या रहा था यहाँ पे आपको दे रखा है 392, 392 दिया हुआ है, ठीक है 392। अगर हम डिवाइड का कोड देखेंगे तो डिवाइड का मतलब प्लस था तो हम प्लस दे दिए, अब यहाँ पे 28 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो 7 दे दिए, फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस का मतलब क्या था, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई दे दिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 7 से इसे काट देंगे तो 392 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 और माइनस 10। अब देखिए क्या करना है, 16 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 10 गया तो 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा, 398 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इतना में भी मेरे से गलती हो गया, इसके लिए तो बहुत बहुत चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह किसका आपको क्यू नज़र आ रहा है, 343, यह 7 का क्यू है, ठीक है। अगर यह 1331 को देखिए, यह आपका 11 का क्यू है, और फिर यह आपका 9 का क्यू है, तो आगे क्या होगा, देखिए 7 9 4 7 2 9, तो 11 2 13, तो 13 का क्यू होना चाहिए। अगर 13 का क्यू हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2197, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 118। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे वेन आरेख के माध्यम से आपको रिलेशन बता रहा है खेल, शतरंज और टेनिस में, तो कौन सबसे बेहतर तरीके से इनके बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब खेल का एक जो हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो खेल में आपका शतरंज भी आएगा, टेनिस भी आएगा, और दोनों अलग अलग है, अलग अलग गेम है, तो इसके अंदर यह दोनों आ जाएगा। यह आपका क्या है, शतरंज है, मान लेते हैं आपका शतरंज है, चेस है, और यह आपका क्या है, टेनिस है, तो दोनों अलग अलग आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी जो है वह कहाँ पे है, यह बी वाला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है कि एक कक्षा में रेणु का रैंक नीचे से 15वां है, नीचे से 15वां है रेणु का रैंक। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो ऊपर से रैंक क्या होगा, तो टोटल में से हम घटा देंगे किसको, रेणु को, तो टोटल यानी कि 30 माइनस 15 करेंगे, और उसमें रेणु घट जाएगी ना दोनों तरफ से, तो एक बार तो उसे ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 30 माइनस हम कितना करेंगे, 15 में से 1 चला गया तो 14, तो 30 माइनस 14 यानी कि 10 में से 4 गया 6, 2 में से गया 1, क्या क्रम हो जाएगा उसका, नया क्रम, नीचे से इसका 15वां था, ऊपर से इसका
16वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है। तो मान लेते हैं भानु यहाँ पे, ठीक है, भानु कह रहा है, भानु क्या कह रहा है, वह मेरी नानी। अब इसकी मम्मी होंगी यहाँ पे और उसकी माँ होंगी यहाँ पे, यह इसकी भानु की माँ है और यहाँ पे भानु की नानी होगी। जनरेशन तो ऐसे ही नहीं बनाएंगे। अब क्या कह रहा है कि वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो मान लेते हैं नानी की इकलौती पुत्री मेरी माँ और इसकी इकलौती पुत्री, तो यहीं पे आएगी ना। अब यह भानु के जनरेशन में आ गई, तो यह क्या लगेगी, निम्नलिखित विकल्पों में जो भानु का गीता से क्या संबंध है, और यह गीता है, गीता से के बारे में कह रहा है, तो भानु का गीता से क्या संबंध है, भानु का पूछ रहा है, तो भानु तो भाई ही लगेगा ना, भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 121 हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी के से है वही संबंध वृक्क का किससे है। तो हृदय संबंधी जो है चिकित्सा किया जाती है या स्टडी की जाती है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। तो यह आपका किडनी से संबंधित, वृक्क से संबंधित अध्ययन या इलाज किया जाता है आपको नेफ्रोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 122 निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। अब देखिए, एक में ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि चांदी, फिर सोना, फिर पीतल और फिर आपका एल्युमिनियम। अब इस चारों ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो पाएंगे क्या है कि पीतल क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है ना, और चांदी, सोना, एल्युमिनियम ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। प्रश्न संख्या 123 यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 वाद्य में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, ठीक है, असंगत का चयन करना है। तो तबला को पीटते हैं, बजाते हैं, मृदंगम उसको भी ढोल को डंडा से बजाया जाता है, और यहाँ पे ड्रम्स है उसे भी पीटा जाता है डंडे से, लेकिन सितार जो है वह डंडे से पीट के नहीं बल्कि हाथों के सहारे उसे एक इंस्ट्रूमेंट है उसे बजाया जाता है। तो यह सबसे अलग लग रहा है और हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और जापान, उसको यहाँ पे जो वेन डायग्राम के माध्यम से रिलेशन बताया गया है सबसे बेहतर तरीके से इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, यह एक ऑस्ट्रेलिया क्या है, देश है, और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही सिडनी है, लेकिन जापान अलग देश है। सीधे अगर देश रहता तो देश में जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों आते, लेकिन यहाँ पे क्या है, जापान एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्या आ रहा है, सिडनी आ रहा है, तो जापान यहाँ पे अलग आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा फिगर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यह सी में, और सी कहाँ है, सी है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, इस तरीके के प्रश्न को बताने के लिए मैंने क्या किया था, डैश डैश लिख करके आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था। अब देखिए यह प्रश्न बिना डैश लिखे ही बनेगा। अब क्या है, ए बी ए डैश बी सी ए, है ना, तो ए बी ए डैश बी सी ए, गौर से समझते रहिएगा, ए बी ए डैश बी सी ए। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, ए के बाद बी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दूसरी बात रही कि हमें पहले इसे लिखना पड़ेगा तब आप समझेंगे, ए बी ए फिर डैश फिर बी सी ए, बी सी ए हो गया, फिर डैश फिर ए सी फिर डैश फिर ए फिर सी ए बी डैश, और उसके बाद क्या आ रहा है आपका सी बी सी। तो सारे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सब में सी से शुरुआत हो रही है, तो हम आँख मूंद के यहाँ पे क्या करेंगे, सी को भर देंगे, सी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाल दे रहे हैं, यहाँ पे सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे सी हो रहा है तो पैटर्न क्या बन रहा है आपका, गौर से देखिए, पैटर्न आपका क्या बन रहा है, ए बी ए सी बी सी, ऐसा ही ना बन रहा है, ए बी ए सी बी सी, फिर क्या बना, ए बी आएगा ना, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे, ए बी ए सी इस टाइप का बन गया, ए बी ए सी, फिर क्या बनेगा, बी सी बन गया, ए बी के बाद फिर क्या आएगा, ए सी बी सी, इसी तरीके से ना भरा जाएगा। तो क्रम हमारा क्या मिल गया, सी डबल बी ए, यही क्रम मिला। तो इस तरीके का ऑप्शन सी डबल बी ए आपका कहाँ पे है, देखिए
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। तो आप इस तरीके से अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो यह प्रश्न बनाना सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो फंसेगा तो इजी प्रश्न आपका यह फंस जाएगा और यहाँ से आपके 4 नंबर कम हो जाएंगे मार्क्स में। तो याद रखिएगा, एक एक प्रश्न रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो या कोई भी सेगमेंट का हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न संख्या 126, यहाँ पे क्या कह रहा है, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज की, तो पूछ रहा है कि भाई इसको कौन सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। वृत्त आपका इस तरीके से हो गया सर्किल, त्रिभुज आपका मान लेते हैं इस तरीके से हो गया, चतुर्भुज इसे भी कह सकते हैं या इसे भी कह सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इस तीनों में कहीं से रिलेशन है नहीं है, तो सब अलग अलग है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो ए दे रखा है, ए के अंतर्गत इसे दर्शाया गया है, तो ए किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी में कोई रिलेशन नहीं है। प्रश्न संख्या 127, अब 127 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि माता, बहन और स्त्री, ठीक है। पूछा गया कि भाई इसको सबसे बेहतर तरीके से कौन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन इसको बेहतर तरीके से निरूपित कर रहा है, कौन। अब देखिए माता की अगर बात करेंगे तो माता यहाँ पे आ गई, यह पूरा माता है ना, यह माता नहीं कहिए, पूरा माता तो बेहतर नहीं होगा, पूरा स्त्री के अंतर्गत ले आते हैं ना, इसको ड्रॉ करते हैं, यह स्त्री आ गई, तो स्त्री जाति के अंतर्गत माता आती है ना। अगर मेरी माता है तो वह किसी की क्या हो सकती है, बहन हो सकती है, या किसी की बहन है वो मेरी माता हो सकती है, तो इसका एक दूसरे से रिलेशन हो जाएगा, और ये सारे के सारे स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, माता और बहन, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सही तरीके से, बेहतर तरीके से ऑप्शन नंबर डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से एक और प्रश्न है, लड़का, छात्र और फॉर्म, इसके रिलेशन को कौन बताएगा। तो लड़का जो है, लड़का कैटेगरी के अंतर्गत कौन आ जाएगा, छात्र आ जाएगा, यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे स्टूडेंट है ना। तो स्टूडेंट जो है आपके, वह आपका क्या आ जाएगा, स्टूडेंट में आपका लड़का लड़की दोनों, हालांकि हिंदी है, छात्र छात्रा अलग अलग होता है, लेकिन फॉर्म क्या है, फॉर्म की अगर बात करेंगे तो यह इससे अलग है, समझ में आ रहा है। फॉर्म जो है, फॉर्म तो लड़का और स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129, अगर मार्च को MARCH, मार्च को MARCH को इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HMCAR, तो देखिए पहले किसको उठा रहा है, अंतिम H को, यानी कि लास्ट वाले को उठा के यहाँ लाया, और फिर एक पहले से लिया, फिर क्या ले रहा है, C ले रहा है, यानी कि एक अंतिम से ले रहा है, फिर एक पहले से ले रहा है, A को ले रहा है, बाद में R को ले रहा है ना। एक लास्ट का, एक फर्स्ट का, फिर एक लास्ट का, एक फर्स्ट का, इस क्रम को यह फॉलो कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको अप्रैल के लिए क्या करेंगे, एक लास्ट को लेंगे, यानी L से शुरुआत करेंगे, और एक पहला लेंगे तो A पहला है, फिर एक लास्ट को लेंगे तो लास्ट का I है, फिर एक पहला का लेंगे तो P है, और बीच में क्या बच जाएगा, R बच जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए LAIPR, तो D कट गया, LAIPR, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो। प्रश्न संख्या 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से एक असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, पटकथा, संवाद और कथानक और अभिनेता। तो अभिनेता क्या करता है, सभी चीज़ों को सुनता है, परफॉर्म करता है। पटकथा क्या होता है, किसी भी के ऊपर किसी भी मूवी हो या किसी भी इसका स्क्रिप्ट कह सकते हैं, तो ये अभिनेता इन सबसे अलग होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 131, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी तरीके से मिसिंग दिया हुआ है, उसे हमें भरना है, सॉल्व करना है। देखिए यह थोड़ा सा विवादित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न को यह फॉलो कर रहा है। कैसे, तो देखिए BB डैश CC डैश BB ऐसा लिखा हुआ, फिर आपका क्या है, डैश, देखते जाइए, BB के बाद आपका डैश है, फिर है B 1 2 3 4 C है, और फिर आपका क्या है, 4C के बाद डैश तब B है, डैश तब B है। अब देखिए साथियों, इसमें क्या हो सकता है, BB डैश, यहाँ पे अगर हम ऐसा कर ले, आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर देते हैं तो बेहतर समझ में आता है। BB है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक और B दे दूँ, BB हो जाएगा, और एक यहाँ पे C दे दूँ तो CCC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा,
एक बी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बी ट्रिपल सी, तो 4B 4C बन रहा है ना। तो फिर आगे अगर बढ़ता तो क्या होता, 5B होना चाहिए था, 5B यानी 5B। तो इस तरीके से BCBB BCBB होना चाहिए था। देखिए तो ऐसा कहीं ऑप्शन है, नहीं होगा। BCC है ना। हमारा आंसर क्या था, BCBB। BCBB कहीं नहीं हो रहा है, तो यह इसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो साथियों ऐसा नहीं है, इसमें कभी कभी कोई अलग चीज़ भी फॉलो कर रहा है। हालांकि यह प्रश्न भी आपका मेरे हिसाब से विवादित ही है। यह प्रश्न जो है अल्टर्ड दिया हुआ है। इसमें क्या फॉलो कर रहा है कि एक में डबल बी को, ठीक है, और एक में 4B को, इसके हिसाब से। तो वो वाला पैटर्न आपका फॉलो नहीं किया है। अभी ये मान लेते हैं कि यह कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, डबल बी, यहाँ पे आपका डबल बी है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, एक आगे सी लगा दिया है, एक आगे सी लगा दिया है, तो 2C आ गया, यानी कि डबल बी 4C। अब यहाँ पे कितना बी हो जाएगा, 4B, एक और बी आ गया, तो कितना होना चाहिए, 5C होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 और एक और C आ गया, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे CC BC, ऐसा कोई ऑप्शन है, CC BC, यह भी आपका कहीं नहीं। देखिए CC BC कहीं ऑप्शन आपका ऐसा है नहीं। तो यह क्या कर रहा है, आगे यहाँ पे आपका डबल बी के बाद C 4 को ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4B दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे C 4 को लिया है ना, B 2 ठो था, अब यहाँ पे B कितना है, 4 को, और C कितना रहेगा, C हमेशा 4 रहेगा। तो 1 2 3 4 हमेशा 4 ऐसा मान रहा है। तो यहाँ पे C ना मान के फिर क्या मान रहा है, B। तो यहाँ पे CC BB, ऐसा ऑप्शन नंबर C है। तो यह इस पैटर्न को मार रहा है, जबकि इससे पहले और भी पैटर्न फॉलो हो रहा था, उसे यह नहीं माना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर नहीं ला पाएंगे, एग्जामिनेशन में हम और आप फंस जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो पैटर्न फॉलो करेगा उसी के हिसाब से चलना है, और फिर भी अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो उस प्रश्न को स्किप करेंगे। वैसे एग्जामिनेशन में जो है फंसता हुआ प्रश्न नहीं पूछता है, एग्जामिनेशन का प्रश्न स्पष्ट और क्लियर होता है। रहा बात यह प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में, इस RBD में प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न जो है मिसप्रिंट और अलग अलग तरीके से देखने को मिले हैं, तो इसे इग्नोर करेंगे। प्रश्न संख्या 132 में कह रहा है कि आँख, कान और संवेदी अंग। तो यह संवेदी अंग के अंतर्गत आपका आँख भी आ जाएगा और आपका कान भी आ जाएगा, है ना, कान भी आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। प्रश्न संख्या 133 133, शेर जिस तरीके से बिल्ली से संबंधित है, वहीं भेड़िया किससे संबंधित है, कुत्ता से। क्योंकि शेर जो है बिल्ली की प्रजाति या बिल्ली शेर की प्रजाति से आती है, हालांकि शेर को बिल्ली की प्रजाति कहेंगे, उसी तरीके से भेड़िया और कुत्ता का प्रजाति क्या है, सेम है। प्रश्न संख्या 134 134 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से और पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 343 आता है, और एक उसमें से घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है, 342। 9 का हम क्या करते हैं क्यूब, तो 729 आता है, एक घटा लेते हैं तो 728 आता है। उसी तरीके से यह 2196 ना होगा, क्या होगा, एक घटा होगा इसमें, यानी कि 2197 रहा होगा। तो यह किसका रहा होगा, क्यों 7 9 11 का रहा होगा या 13 का रहा होगा। तो 11 में तो अंतिम में 7 नहीं आता है, 13 का रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 135, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आती है। 4 तो है, लेकिन कितनी विषम संख्या से पहले आएगी, तो 4 यहाँ पे है, तो एक बार यहाँ आ गई 4 आएगी। क्या क्या कह रहा है कि कितनी विषम संख्या से पहले, 3 से पहले 4 की, इस 5 से पहले, तो इसको 5 को फॉलो करेंगे ना, 5 से पहले ना 4 है तो यह विषम है, तो एक बार आ गया। फिर 9 से पहले 4 विषम है, 2 बार आ गया। फिर 3 से पहले 4 3 बार आ गया, लेकिन यहाँ 4 है तो 8 के पहले है, तो आया कुल कितनी बार, 3 बार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 136 136, कह रहा है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विवेक ने कहा, तो यहाँ पे मान लेते हैं विवेक, ठीक है।
विवेक ने कहा, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मेरी पुत्री के पिता, अब देखिए इसकी पुत्री का जनरेशन यहाँ पे आएगा, इसकी पुत्री का पिता कौन होगा, यही ना होगा, और इसका पिता, तो इसका पिता तो ऊपर होगा। गौर से समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। एक बार इसको फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। कह रहा है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विवेक कह रहा है, तो यहाँ पे आपका विवेक हो गया। विवेक कह रहा है कि इनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का, तो इस मेरी पुत्री यानी कि विवेक की पुत्री, यहाँ पे पुत्री आ गया। विवेक की पुत्री का पिता कौन, विवेक, और उसका पिता विवेक, मेरी पुत्री के पिता के पिता, उसका पिता है ना। मेरी पुत्री के पिता तो यह हो गए विवेक, और उसके पिता का पिता है यानी कि यह है ना, विवेक के पिता। और इस किसके ओर इशारा कर रहा है, एक व्यक्ति को इशारा करते विवेक ने कहा इनका इकलौता भाई, तो इनका जो इकलौता भाई होगा वह यही ना होगा, या तो वो खुद होंगे। जब इनके विवेक का पिता का इकलौता भाई होगा तो यह तो विवेक के पिता हो गए, फादर हो गए आपके, यह आपके क्या हो गए, विवेक के पिता के फादर हो गए। और इनका इकलौता भाई होगा तो यह क्या हो जाएगा, विवेक का चाचा हो जाएगा। तो प्रश्न में यही आपसे पूछ रहा था कि उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, तो विवेक जो है उस व्यक्ति का चाचा लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब दौड़ने का काम कहाँ होगा, ट्रैक पर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मुक्केबाजी कहाँ पे लड़ी जाती है, कहाँ पे खेली जाती है, तो रिंग में मुक्केबाजी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट में कि सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं। जितने भी आपके चिकित्सक हैं यानी कि डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, यहाँ पे क्या है, सोशल वर्कर हैं जितने भी। तो हमें इस तरीके से इसे ड्रॉ नहीं करना होगा। जितने भी डॉक्टर हैं वह सारे के सारे क्या है, सोशल वर्कर हैं। और सभी समाजसेवी को पैसा चाहिए। तो जितने भी समाजसेवी आएंगे उन सभी को क्या चाहिए, मनी चाहिए, ऐसा ही कह रहा है। तो हमें क्या करना है कि सभी समाजसेवी चिकित्सक नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो निगेटिव तो यहाँ पे कथन है ही नहीं, तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं होगा। चिकित्सकों को पैसा चाहिए यानी कि सभी डॉक्टर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और सभी समाजसेवी को पैसा चाहिए। क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दो नंबर निष्कर्ष जो है वह सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और वहीं हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी समाजसेवी चिकित्सक नहीं है, तो निगेटिव आपका नहीं होने वाला है, निगेटिव यहाँ पे नहीं होगा। ऐसा इसलिए चूँकि यहाँ पे निगेटिव दिया ही नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 139, और अगर आप सेट बनाएंगे तो सेट में आपका आंसर गलत होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। 139 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या की पहचान करें जो शेष से असंगत है, सबसे क्या है, भिन्न है। 1331 किसका क्यों हो गया, 11 का, 2197 13 का, 1728 यहाँ पे 12 का हो गया। तो यह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है एक सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। प्रश्न संख्या 140 यहाँ पे क्या रखा है, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, यानी कि हमेशा क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, देखिए 23 के बाद 29 6 बढ़ रहा है, उसके बाद 2 बढ़ रहा है, फिर 31 के बाद 37 6 बढ़ रहा है, फिर 37 के बाद 42 42 कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, फिर 42 के बाद 43 1 बढ़ रहा है। लेकिन यह सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक स्किप करके चेक करना है। अगर आप सभी स्किप करके कीजिए 23 के बाद 31, तो यहाँ पे फिर भी ये भी बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना हुआ, 23 7 30 31 8 का डिफरेंस आ रहा है। और फिर 31 से 42 अगर जाएंगे तो 2 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 11 का डिफरेंस आ रहा है। और इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे 42 से 47 तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 फिर 5, 3 बढ़ा 5 घटा, तो यह सही नहीं है। तो हमें क्या लगा, एक यहाँ पे एक क्लू दिखाई दिया।
यह 23 अभाज्य है, 29 अभाज्य है, 31 अभाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या है, 43 अभाज्य संख्या है और 47 अभाज्य संख्या है। लेकिन आपका 42 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो या तो खुद से नहीं तो अपने आप से कटती है। कहने का मतलब इस जिसका फैक्टर जो है वह सेम, जैसे मान लीजिए ना कि अगर आपका 7 हुआ तो 7 × 1, तो यह 7 है, किससे डिवाइड होगा? 7 से और 1 से। लेकिन अगर 42 की अगर बात करें तो इसका फैक्टर क्या होता है? 7 छक 42, यानी कि 3 दूनी 6, 6 सते 42। तो 7 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। यही ना कहने का मतलब। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141, यहाँ पे कह रहा है कि 2 5 7 का अर्थ है आई लाइक यू, कोडिंग किया गया है। उसी तरीके से 7 4 6 का अर्थ है यू आर गुड और 2 6 3 का अर्थ है आई एम गुड। तो फिर आर का क्या कोड होगा? आर का क्या कोड है या क्या कोड है हमें निकालना है। अब देखिए यू आर गुड का मतलब था 2 6 3 8, है ना, तो आर इसके बीच में है। बाद बाकी 2 5 7 का मतलब है आई लाइक यू, तो यहाँ इसका कोड नहीं, और आई एम गुड का मतलब 2 6 3 का, है ना, इस तरीके से है। तो हमें क्या करना है? आर का कोड निकालना है। तो आर का कोड आपको कहाँ मिलेगा? इसके साथ, है ना, किसके साथ? इस वाले के साथ, यानी कि 7 4 6 वाला में। तो हमें क्या करना है? जो आपका कॉमन मिल रहा है उसे हटा देंगे। 7 4 6 में आपको क्या मिल रहा है? कहीं 6 मिल रहा है, तो 6 को हटा दीजिए, 6 मिल रहा है। अब क्या बच गया? 2 बच गया। 6 अगर हट जाएगा तो 7 4 है, तो हमें क्या मिलेगा आपका? यहाँ से आपका 6 इसके साथ मैच कर गया और 7 इसके साथ मैच कर गया, इसके साथ, तो हमारा क्या बच गया? 4 बच गया। और यही 4 जो है किसका कोड होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर का कोड होगा। आप इसको सर्किल के हिसाब से भी बना सकते हैं। अभी देखिए प्लस का डिवाइड का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड। तो 16 डिवाइड का मतलब क्या होना था? यहाँ पे डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो 16 + 4। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या था? मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई चूँकि घेर देने पर, हाँ, मल्टीप्लाई का मतलब है आपका डिवाइड, यही ना। तो 16 डिवाइड का मतलब +4, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड 2, फिर प्लस का अर्थ माइनस, तो 2 - 5, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 5 × 3, 2 से यह 2 बार में कट गया, तो 16 + 2 - 15, 16 2 18, 18 में से 15 गया तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 143, अब देखिए यहाँ पे क्या है? सी है, यानी कि 3 है और 10 है। फिर यहाँ पे क्या है? एफ। तो सी और एफ के बीच में कितना का डिफरेंस? 3 का। सी तीसरे नंबर पर है और एफ छठे नंबर पर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 का ही डिफरेंस होता है, तो कितना होता है? 9 हो जाता है, यानी कि आई होता है। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी कि 3 का डिफरेंस। यह तो सही है, आई से शुरुआत हो रही है, तो यह आपका कट गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे भी अगर चेक करेंगे तो जे के बाद KL M, जे 10वां है, M 13वां पर, 3 बढ़ा। उसी तरीके से 13 3 16, 16 16 3 19, एस का 19 होता है और 19 3 22, भी का 22 होता है। तो 3 3 का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। प्रश्न संख्या 144, 13 के बाद क्या हो रहा है? 14, 14 के बाद 4 18, 18 के बाद 2 20, 20 के बाद 23, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो आपको क्या क्लू मिल रहा है? आप देखिए, हमें क्या करना है? गैपिंग निकालना है। 13 के बाद 14 1, 14 के बाद 18 तो 4, 18 के बाद 20 तो 2, 20 के बाद 23 तो 3, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 2 जगह मिस किए और यहाँ पे क्या हो रहा है? 32 हो रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है। तो 1 के बाद 2, इस तरीके से बढ़ रहा है अगर आप देखेंगे। और फिर उसके बाद आगे करिएगा तो 1 4 2 3, एक पैटर्न आपको मिलेगा ही नहीं। तब आपको क्या करना होगा? तब आपको दोस्तों एक साथ लेना होगा। कैसे? तो 13 14 एक साथ, है ना, 18 20 एक साथ। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 13 और 14 एक साथ हो गया, 18 और 20 तो 2 का गैप हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए? 18 + 2 हुआ ना, 13 में 1 बढ़ा तभी तो 14 हुआ। तो उसी तरीके से 23 में 3 बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे 26 होना चाहिए।
है ना, 3 बढ़ना चाहिए, 23 3 26। तो उसी तरीके से यहाँ 4 बढ़ना चाहिए, तो 28 और 4 32 हुआ। तो यह पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 में 3 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें किसी तरीके से पैटर्न को पकड़ना होता है कि भाई ये फॉलो क्या कर रहा है, और यह कुछ भी फॉलो कर सकता है। प्रश्न संख्या 145, यहाँ पे क्या करा कि ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद परंतु 20 मार्च से पहले है। तो 17 के बाद हुआ है, तो 18 19 इसी 2 दिन में से किसी दिन होगा, 17 के बाद होना है, और 20 आना नहीं, 20 मार्च से पहले होना है, यही कहना बात है ना। जबकि बी को क्या याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद हुई, तो 18 को उसका कहना नहीं हुआ, है ना, 18 मार्च के बाद हुई परंतु 22 मार्च से पहले हुई। तो बीच में कौन आ गया, 19 आ गया, है ना। तो अगर दोनों की बात को अगर सही माने तो आंसर क्या निकलेगा, 19 आएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 146 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। अभी देखिए, इंच है, इंच का मतलब 17 को लिखा है, तो यार्ड का मतलब क्या हो गया, आखिर क्या किस तरीके से यह कोडबद्ध किया होगा कि 17 आया होगा। तो सबसे पहले आई का क्रम क्या होता है, 9वां होता है, एन का क्रम 14वां होता है, सी का 3रा होता है और एच का 8वां होता है। तो ऐड करके देखते हैं आखिर मसला क्या है। 9 4 9 4 13 13 3 16 16 4 20 2 22। ठीक है, फिर से देखिए 8 3 11 4 15 15 5 20 4 24। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था, यानी कि 24 का 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। अब यहाँ पे 2 होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 34 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो अगर 34 का हाफ कर देंगे तो 17 आएगा। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, यार्ड का जितना लेटर है उसे ऐड करना है। तो वाई का मतलब 25, ए का मतलब पहला, आर का मतलब 18वां और डी का मतलब चौथा। 5 1 6 6 4 10 और 8 18, कैरी 1 1 2 और 2 4, यानी कि 48। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है कि शीतल 25 मीटर पूरब की ओर चलती है। तो पहले डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट, है ना, इस तरीके से डायरेक्शन है। कह रहा है कि शीतल 25 मिनट पूरब की ओर चले, 25 मीटर पूरब की ओर चलेगी। तो पूरब आपका इस दिशा में है, तो इसको 25 मीटर क्या करना है, पूरब हमें चलाना है। तो पूरब यह चली 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर पूरब चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, तो दाएं इधर हो गया मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। तो अभी यहाँ भी क्या चल गई, 25 मीटर चली गई। फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगी, तो यानी कि इधर मुड़ेगी और मुड़कर 25 मीटर चलेगी, दाएं और मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो 25 तो इसका यहाँ से यहाँ तक का था, इतना 25 और 25, इसके बाद यह कितना चल गई 40 मीटर, यानी कि 25 5 30, 15 मीटर एक्स्ट्रा चल गई। यह 25 था इसका और 15 मीटर और चली गई, तो इधर 15 मीटर एक्स्ट्रा चली, 40 मीटर चली। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ आ जाती है 25 मीटर चल के। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ चली 10 मीटर और 10 मीटर और चली। शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो आरंभिक स्थिति इसका यहाँ था, यानी कि शुरुआत ये यहाँ से की थी ना, तो यहाँ और इसके बीच में 15 का डिफरेंस और 10 और, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 मीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 148, यदि जी का अर्थ जोड़ है, एच का अर्थ गुना है, जे का अर्थ घटाना है तथा के का अर्थ भाग है, तो इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले 125 लिखते हैं, 125, फिर जे है, तो जे का अर्थ है घटाना, तो 125 माइनस 110, फिर के का क्या अर्थ है, के का अर्थ है भाग, तो 110 डिवाइडेड 5, और जी का अर्थ क्या है, जी का अर्थ है जोड़, तो 5 प्लस 7, है ना। उसके बाद एच का अर्थ है गुना, तो 7 गुने 2। अब हमें क्या करना है, 5 से 110 को भाग देना है, तो 22 बचे 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 22 हो गया। 125 माइनस 22 प्लस आपका क्या हो गया 14 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 22 में से 14 को घटा दीजिए,
तो सबसे पहले 22 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा घटेगा। तो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा ना, और 125 यह रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे भी घटा देना है, इस 8 को भी घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 117 हो गया। 117 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 149 149। ब्लैक को ग्रीन, ग्रीन को येलो, येलो को ब्लू और ब्लू को रेड कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो गोल्ड के रंग को क्या कहा जाएगा, तो गोल्ड को आखिर क्या कहेंगे। तो अगर हमें गोल्ड का कलर बताना है तो गोल्ड किस तरीके का दिखने में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी ऑप्शन के हिसाब हमें आंसर करना है। तो गोल्ड येलो की तरह दिखता है, और येलो को क्या कहा जाता है, ब्लू कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड के रंग को क्या कहेंगे, ब्लू कहेंगे। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है कि राहुल का कोड 60 है। राहुल यानी कि 18, R4 18 प्लस A4 1 प्लस H4 8 और U4 21 और L4 12, और इसका मतलब 60 है। अगर इसके टोटल सम को अगर ऐड करेंगे तो 18 एक 19 है ना, 19 और एक 20 7 27, 27 और एक 28, 28 और 20 48, 48 और 2 50 और 10 60। तो इसका कुल योग क्या आ जा रहा है, 60 आ रहा है। उसी तरीके से राजेश के जितने भी अल्फ़ाबेटिकल डिजिट है उसे हम ऐड करेंगे। तो R4 18, A4 1, J4 10 प्लस E का मतलब 5, S का मतलब 19 और H का मतलब 8 है। तो इसे हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले 18 और 1 19 और यहाँ पे 19, तो 19 19 कितना हो गया, 38, 38 और 10 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 5 हो जाएगा 53, और 53 प्लस 8, तो 53 में पहले 7 को ऐड कर देंगे 60, और एक एक्स्ट्रा आ गया तो 61 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यह सेट नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में सेट नंबर 9 के साथ। अगर आपको इस सेट नंबर 8 में अगर कहीं भी डाउट हुआ है तो इसका लिंक, डाउट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो स्पेशली डाउट सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, वह लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप जो दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है आस्क योर डाउट, वहाँ पे आप उसे पोस्ट कर देंगे। आपको उस डाउट को 24 घंटे के अंदर किसी भी समय में, हो सकता है तुरंत ही आपको सॉल्व करके दे दिया जाए, तो आप वहाँ से किसी भी डाउट को वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को, इस यूट्यूब के बेहतरीन प्लेटफॉर्म सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के इस लिंक को अपने जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके बिहार एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके मध्य आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें इस क्लास के माध्यम से लाभ पहुंच सके। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।